हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी द पैरेट इन द केज, जो लिखी गई है बाय मुल्कराज आनंद। ये स्टोरी है पार्टीशन के टाइम की, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। उस टाइम पर देश में काफ़ी दंगे वगैरह चल रहे थे, जिसकी वजह से उस टाइम पर जितने भी हिंदू और सिख पाकिस्तान में रह रहे थे उन्हें इंडिया में भेजा जा रहा था, और इंडिया में जितने भी मुसलमान रह रहे थे उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए बोला जा रहा था। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा था तो उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा था। तो अब मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी है पार्टीशन के टाइम की। इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर का नाम है रुक्मणी, जो कूचा चौबक स्वर्ण लाहौर पाकिस्तान में अपने एक पैरट के साथ रहती थी। और ये जो पैरट था ये इंसानों की तरह बोला करता था। जैसे कभी रुक्मणी के कुछ दोस्त उसे ए रुक्मणिया कहकर बुलाया करते थे, तो ये तोता भी वैसे ही रुक्मणी को ए रुक्मणिया कहकर बुलाया करता था। उसके दोस्तों की बोली हुई बातों को रिपीट करता था, और रुक्मणी भी इस तोते से बड़ा प्यार करती थी। जब भी यह तोता रुक्मणी को बुलाता तो रुक्मणी बड़े प्यार से इसे जवाब में कहती, हाँ बेटे बोल, क्या बात है। अब उस वक्त दंगों की वजह से रुक्मणी को लाहौर में अपना घर छोड़ना पड़ा और वो आ गई अमृतसर। लेकिन वो साथ में अपने तोते को भी पिंजरे में ले आई। अब अमृतसर आने के बाद रुक्मणी एक कोर्ट के बाहर आकर डिप्टी कलेक्टर का वेट कर रही थी। रुक्मणी को लग रहा था कि डिप्टी कलेक्टर यहाँ पर आएंगे और मेरे जैसे बाकी सारी रेफ्यूजियों की मदद करेंगे, रेफ्यूजियों के खाने का रहने का इंतज़ाम करेंगे। इसीलिए वो डिप्टी कलेक्टर का वेट कर रही थी। कोर्ट के बाहर डिप्टी कलेक्टर का वेट करते हुए ही वो अपने तोते से कहने लगी, तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी। अभी डिप्टी कलेक्टर आकर जब मुझे कुछ पैसे देंगे तो मैं तुम्हें भी यहाँ पास के किसी स्ट्रीट वेंडर से, किसी रेडी वाले से कुछ दाने लाकर खिला दूंगी। अब वहीं पास में एक स्ट्रीट वेंडर रुक्मणी की सारी बातें सुन रहा था। जो भी रुक्मणी अपने तोते से कहती वो चुपचाप सुनता जाता। तो एकदम से ही वो स्ट्रीट वेंडर रुक्मणी से कहने लगा, माई तुम यहाँ से चली जाओ, ये डिप्टी कलेक्टर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। और उस स्ट्रीट वेंडर ने रुक्मणी से कहा कि इससे अच्छा तुम खाना खाने के लिए दरबार साहिब टेम्पल में चली जाओ, जो यहीं पास के टाउन में ही है। लेकिन रुक्मणी बड़ी ज़िद्दी थी। वो स्ट्रीट वेंडर से कहने लगी, जा जा, जाकर अपना काम कर, मुझे सलाह मत दे। अब रुक्मणी ने स्ट्रीट वेंडर को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रुक्मणी को होप थी कि डिप्टी कलेक्टर अभी यहाँ पर आकर सारे रेफ्यूजियों की मदद करेंगे। अब रुक्मणी बड़ी देर से कोर्ट के बाहर धूप में बैठी हुई थी, तो वो ऊपर वाले को याद करने लगी। कहने लगी, हे ऊपर वाले, तूने मुझे ऐसे दिन क्यों दिखाए? इस उम्र में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, यहाँ पर आना पड़ा, मेरी कितनी बुरी हालत हो गई। काश मैं घर से दुपट्टे में कुछ पैसे बांध कर निकलती तो अभी मैं यहाँ कुछ खा पाती। अब रुक्मणी बड़ी देर से धूप में बैठी थी, तो स्ट्रीट वेंडर ने उससे कहा, अम्मा तुम कम से कम पेड़ की छाँव में आकर तो बैठ जाओ। तो रुक्मणी ने उस स्ट्रीट वेंडर की बात मान ली और वो पेड़ की छाँव में आकर बैठ गई। अब जैसे ही रुक्मणी शांति से पेड़ के नीचे बैठी, तभी बहुत सारे लोग एक तरफ को भागने लगे और उसे पता चला कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और सारे लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रिक्वेस्ट करने लगे कि हमारे खाने का, रहने का और सोने का इंतज़ाम किया जाए। हम सारे लोग बहुत मुसीबत में हैं। बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ दौड़ पड़े,
लेकिन वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उन्होंने सारी भीड़ को खदेड़कर साइड में मारा। अब जैसे ही लाठीचार्ज होकर हटा तो वो स्ट्रीट वेंडर रुक्मणी की हालत देखने के लिए आया। रुक्मणी एक ही जगह पर पड़ी हुई थी और तोता पिंजरे में जोर जोर से रो रहा था। तो स्ट्रीट वेंडर को लगा कि जैसे रुक्मणी मर चुकी हो, रुक्मणी एक्सपायर हो चुकी हो। लेकिन फिर स्ट्रीट वेंडर ने ध्यान से देखा और उसने ध्यान से जब देखा तो उसे पता चला कि रुक्मणी सिर्फ बेहोश है, मरी नहीं है। वो रुक्मणी से कहने लगा, माता तुम यहाँ छाँव में आकर बैठ जाओ। और रुक्मणी ने भी उसे रिप्लाई दिया, हाँ हाँ बेटे, वहीं आकर बैठ रही हूँ, भगवान तेरी उम्र लंबी करे। और इसके बाद स्टोरी यहीं पर एंड हो गई। तोता ज़ोर ज़ोर से पिंजरे में कुछ बोली जा रहा था और रुक्मणी उसे कहने लगी, मुझे अब कुछ नहीं पता, हम कहाँ जाकर खाना खाएंगे, कहाँ रहेंगे और आगे क्या करेंगे। और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।